अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जी एम कुरैशी हेयर। तो अपनी पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम जो मेन रीज़न्स होती हैं हेयर फॉल की वो क्या होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि जो हेयर फॉल है उससे किस तरह हम निजात हासिल कर सकते हैं, उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मेन चीज़ हमारे पास ये होती है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं हेयर फॉल के, हमने उनसे बचना होता है एक्चुअली। तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रेस होती है, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेस हो या इमोशनल स्ट्रेस हो। तो हमने स्ट्रेस से बचना है। दूसरी चीज़ स्मोकिंग से बचना है, स्मोकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देना है ताकि हमारा जो हेयर फॉल है वो ना हो और अच्छी ग्रोथ हो उसकी हेयर की। तीसरी चीज़ हमारे पास जो होती है वो हमारे पास होती है गुड स्लीप, अच्छी नींद होनी चाहिए हमें। दिन में जो है ना कम अज़ कम जो है ना 8 आवर जो है ना वो प्रॉपर नींद करनी है। उसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें ओरल कंट्रासेप्टिव्स है, माने हमल की अगर हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मिनिमाइज़ करें। और जो मेल जो है ना वो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं उससे कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो चीज़ है वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है ना फॉलिकल्स तक पहुँचें ब्लड सप्लाई के थ्रू। तो इसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज करें, सुबह शाम टाइम दें। और इसके अलावा जो है ना जो एक्स्ट्रा मेडिसिन हैं, हम जो ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं और इसके खून पतला करने वाली मेडिसिन है उसका जो है मिनिमम इस्तेमाल करें। ये तो चीज़ें हैं दूसरी जिससे हम अपने तौर पे ही वो अपना कर जो है ना हेयर फॉल से बच सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो कि हेयर फॉल से बचने के लिए ज़रूरी हैं, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास होती है आयरन। तो आयरन जो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जो हेयर ग्रोथ के लिए। और इसकी दो सोर्सेज हमारे पास होते हैं, वेजिटेरियन सोर्सेज जिसमें पालक वगैरह सब सब्जियां हो गई, और इसके अलावा जो एग्स हो गए, ये चीज़ें हो गई हैं, और मटर वगैरह लेग्यूम्स वगैरह हो गए। और दूसरी हमारे पास होती हैं नॉन वेजिटेटिव सोर्सेज जिसमें हमारे पास चिकन आ जाता है, रेड मीट आ जाता है, बीफ वगैरह आ जाता है। तो ये चीज़ें आयरन का सोर्स होती हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास जो होती है वो जिंक होती है। अब जिंक का फ़ायदा ये है कि ये सेल डिवीजन के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है और उसके अलावा जो है ना हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जिंक को हम काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं जिसमें हमारे पास एग्स हो गए, आलमंड्स, बादाम वगैरह हो गए, ठीक है। और उसके अलावा जो सब सब्ज़ियाँ हैं वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ बायोटिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम विटामिन B7 एच पी कहते हैं। बायोटिन के सोर्सेज में हमारे पास अंडा, बादाम और शकरकंदी वगैरह आ जाते हैं। तो कहा जाता है जिंक और बायोटिन दोनों अगर इनकी कमी हो तो इसकी वजह से डिफ्यूज़ बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है और जो हेयर का कलर है वो ग्रे हो जाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि फ़िश के अंदर पाया जाता है, मोस्ट कॉमन जो है ना साल्मन फ़िश के अंदर। तो अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो भी हमारे पास हेयर फॉल का बायस बनती है। और आखिर में जो विटामिन डी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो हेयर की ग्रोथ के लिए। और विटामिन डी के जो हमारे पास मेन सोर्सेज होते हैं उनमें हमारे पास बादाम, मछली, अंडा और जो धूप है वो इसका मेन सोर्सेज होता है। तो हेयर की ग्रोथ के दौरान जो है ना हेयर जो विटामिन डी के रिसेप्टर्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर हमें प्रॉपर तौर पे विटामिन डी ना मिले तो उसकी वजह से जो है ना हेयर फॉल होता है और बाल जो है ना वो पतला होना शुरू हो जाते हैं और गिरना स्टार्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे एंड पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो मेन चीज़ हमारे पास होती है हेयर ग्रोथ के लिए वो हमारे पास आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये तमाम न्यूट्रिएंट्स मैंने बयान किए हैं वो होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स जो है ना उनकी नशोनुमा अच्छी होती है और बाल नहीं गिरते। तो इन तमाम चीज़ों पे अगर आप जो है ना वो अमल करें तो आप जो है ना हेयर फॉल से बच जाते हैं, बल्कि आपके जो बाल हैं वो मज़ीद ग्रो करके घने हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जो है ना इस वीडियो पे अमल करके जो है ना अपने बाल को मजबूत कर सकते हैं और घने बाल आप हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।